एग्जाम में एक्टिविटीज ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, और तुम एक्टिविटीज को भूल जाओ, आज ये मैं होने नहीं दूंगा। हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी? आप सभी के परेशान भी फिर से आ चुके हैं एक नए लाइव और एक नए मजेदार सेशन को लेकर। कंप्लीट साइंस की एक्टिविटी, केवल एक्टिविटी नहीं मेरे दोस्त, एक्टिविटीज को समझेंगे, सवाल करेंगे। यहां पर सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। वैसे 80% एक्टिविटीज तो केमिस्ट्री से ही आती हैं, बट बायोलॉजी, फिजिक्स, उनकी भी एक एक दो दो तीन तीन जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो भी उठाकर लेकर आ गया हूं, ताकि एग्जाम पास है, इधर उधर मत भटको। सारी चीजें आपको परोस के दे रहा हूं। अब देखो, मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें खाना तो नहीं खिला सकता, वो तो तुम्हें खुद ही खाना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। तो खाना खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मतलब अपना दिमाग चलाओ और पढ़ो मेरे साथ। बस मैं आपसे इतना सपोर्ट मांग रहा हूं कि पढ़ो मेरे साथ, क्योंकि यार अब समय आ चुका है, अंतिम घड़ी आ चुकी है, एक ऐसा फेज आ चुका है जब तुम अपने सपने के बहुत करीब हो, बहुत करीब हो तुम, एक स्टेप दूर हो। अब हार नहीं माननी, अपना बेस्ट लगाना है, ठीक है? सबसे पहले बता दो वॉइस कैसी आ रही है, वीडियो क्वालिटी कैसी है? एकदम अगर सब बढ़िया है वॉइस और वीडियो तो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार वॉइस वीडियो क्वालिटी का एक बार फटाफट से बता दो। ये रिकॉर्डेड वालों को ना बेटा एक दिन पकड़ूंगा मैं, तुमको मैं ऐसा पकड़ूंगा ना बेटा एक दिन, है ना? बताओ, मस्त मस्त जोश मीटर कमेंट कर दो भाई, फटाफट जोश मीटर कमेंट कर देंगे, जोश मीटर कमेंट कर देंगे। भैया 7 मिनट लेट, अरे माफी यार, तुम थोड़ा तो मेरे लिए भी वो कर दिया करो यार। प्रशांत भैया की भी कभी कभार थोड़ा बहुत 5-10 मिनट लेट हो जाते हैं, तुम ऐसे यार ऐसे मत करा करो, है ना? थोड़ा तो समझा करो। बहुत बढ़िया। अरे यार जोश मीटर, ये जोश मीटर जिसका कम दिख गया, कम दिख गया, एड्रेस भी अपने साथ साथ टाइप करते चलना। तुम्हें पता है प्रशांत भैया डायरेक्ट घर आते हैं फिर। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें फिर, फुल जोश, फुल मोटिवेशन करें यार, शुरू कर दें। एक्टिविटीज नोटबुक पेन लेकर बैठो, अगर एनसीईआरटी खोलनी है तो लेकर बैठो। एक्टिविटीज समझ रहे हैं, साथ साथ में सवाल लगा रहे हैं। सेशन छोटा रखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि एग्जाम का समय है, तुम्हारा भी हिंदी इंग्लिश का पेपर भी आने वाला है, तो थोड़ा सा है ना टाइम टाइम। चलिए, दोस्तों के साथ शेयर हो चुका है। 1% वाले बेटा शांति से पढ़ लो, शांति से पढ़ लो, बना दूंगा तुम्हारा वैलेंटाइन अभी यहीं पे, ठीक है? शांति से पढ़ लो। चलो भैया, टेंशन हो रही है यार, कोई दिक्कत नहीं है यार, एग्जाम ही तो है, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? बढ़िया होंगे एग्जाम, ट्रस्ट रखो। इतनी जो मेहनत करी है अभी तक की, उस मेहनत का फल मिलने जा रहा है तुम्हें, भरोसा रखो खुद पे, बढ़िया होंगे। चलिए, ऑलरेडी 14,000 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलिए पहली एक्टिविटी के स्टार्ट करते हैं, एक्टिविटी 1.1, ठीक है? अपन बिल्कुल बेसिक एक्टिविटीज से स्टार्ट करेंगे, हर एक एक्टिविटी जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी एक्टिविटीज है एनसीईआरटी जिनके सवाल ही नहीं आते, उनको पढ़ के क्या फायदा, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। 1.1 वाली जो अपनी पहली एक्टिविटी है, क्या है स्क्रीन पे विजिबल है? मैं थोड़ी ब्राइटनेस लो करूं क्या? एक बार बता दो, स्क्रीन पे विजिबल है क्या बेटा, या मैं ब्राइटनेस और लो करूं? स्क्रीन पे विजिबल है, विजिबल है, विजिबल है, विजिबल है, बोलते चलो, बोलते चलो, बोलते चलो, विजिबल है, बहुत बढ़िया, यस, बढ़िया। चलिए चलिए, कोई ब्लर नहीं है बेटा, मेरे एंड से कोई ब्लर नहीं है, आपको अगर थोड़ा बहुत आ रहा है एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए 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 भैया आ जाओ। देखो अब सुनना, पहली एक्टिविटी हमारी क्या है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबर इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। अब देखो, जो हमारी पहली एक्टिविटी है ना, उसमें हम क्या कर रहे हैं? मैग्नीशियम जो है उसको हम जला रहे हैं, है ना? साइंटिस्ट के मन में आई कि यार मैग्नीशियम को जलाकर देखते हैं, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक मैग्नीशियम रिबन को लिया। देखो ध्यान से सुनते चलना, हर एक लाइन, हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है। सुनो, मैग्नीशियम रिबन को लिया और उसको पहले घिस दिया, है ना? उसको थोड़ा बहुत ऐसे घिसा और उसके बाद उसे जला दिया, और जब जलाया तो आग निकली, जिनको हम बोलते हैं डैजलिंग फ्लेम्स, मतलब बहुत ज्यादा रोशनी हो गई, बहुत ज्यादा रोशनी हो गई। तो पहली एक्टिविटी बड़ी सिंपल है, इसके अंदर हम कुछ नहीं कर रहे, मैग्नीशियम रिबन को लिया, क्लीन करा, आग लगाई, आग लगाई तो हमने देखा यार वो बड़ी जोर से जलने लगा, बड़ी डैजलिंग फ्लेम्स आने लगी। ये है हमारी एक्टिविटी नंबर 1। भैया सवाल कैसे आ सकते हैं? क्या इस एक्टिविटी में से कोई सवाल आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, देख लेते हैं। देखो सवाल कैसा आ सकता है, एक सवाल यहां पर मैं लिखकर लेकर आया हूं, वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों क्लीन करना है बताओ, क्या है ऐसा मैग्नीशियम में? अरे मैग्नीशियम जो होता है ना, वो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है। वो कहता है भाई मेरे को जैसे ही ऑक्सीजन दिखेगा, मैं तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लूंगा, रिश्ता बना लूंगा, ठीक है? वो वाले रिश्ते नहीं, अलग रिश्ता है इनका। तो ये क्या करता है? मैग्नीशियम क्या करता है? ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? रिश्ता बना लेता है।
और अगर ऑलरेडी रिश्ता होगा तो मैग्नीशियम जलेगा नहीं। तो क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को पहले घिसते हैं, उससे क्या होता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो हट जाती है और उसके बाद मैग्नीशियम को जला देते हैं। ठीक है, आंसर भी बेटा यहां पर लिखा हुआ है। क्या किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार मैं ओबीएस भी एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, पता है हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूं बेटा। जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब, उनके एंड से थोड़ा बहुत आजकल ना इश्यूज आ रहे हैं। इश्यूज कैसे इश्यूज आ रहे हैं यूट्यूब की तरफ से, कि यूट्यूब जो है ना, हमारा यूट्यूब प्यारा प्यारा, वो बेचारा लाइव में ना लैग दे देता है बच्चों को, तो आजकल वो थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अगला सवाल। इसमें अच्छा एक ही सवाल इसमें बन सकता है, इसमें बस एक ही सवाल बन सकता था, जो कि था मैग्नीशियम रिबन को पहले क्यों क्लीन किया जाता है। बहुत सिंपल सा सवाल था। अगली एक्टिविटी पे आ गए हैं। अगली एक्टिविटी देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट 1.2। अब इसमें क्या कर रहे हैं देखते हैं। टेक सम लेड नाइट्रेट सोल्यूशन। हम क्या कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 ट्वाइस, इसका हमें क्या कर रहे हैं, प्यारा प्यारा सोल्यूशन ले रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ऐड पोटेशियम आयोडाइड, मतलब हम KI को क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, दोनों को मिला दे रहे हैं। अब हम बन रहे हैं बेटा साइंटिस्ट। साइंटिस्ट वाली फील्ड ले लो जिंदगी के अंदर, आ जाओ। देखो देखो हमने क्या करा, एक लिया हमने लेड नाइट्रेट PbNO3 और उसके बाद हमने क्या करा, दूसरा हमने क्या लिया, दूसरा हमने ले लिया पोटेशियम आयोडाइड, दोनों को मिक्स कर दिया। अब जैसे ही हमने मिक्स करा तो पता क्या हुआ, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। ध्यान से सुनना, ये एग्जांपल है एक प्रकार से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यहां पर रिएक्शन क्या होती है ना, कि एक कंपाउंड है ये, एक कंपाउंड है ये दोनों मिलते हैं, क्या होता है, बोलो क्या होता है, बोलो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये जो लेड है इसका रिश्ता तो आयोडाइड से बन जाता है, आयोडीन से बन जाता है, और जो पोटेशियम है उसका रिश्ता किससे बन जाता है, नाइट्राइट से बन जाता है। ठीक है, और एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। प्रेसिपिटेट किसका हो जाता है, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, बार बार कई बार सालों साल पूछा गया है। कितनी बार पूछा जाता है ये सवाल, मतलब मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, है ना। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं दिखाता हूं, बट मेन ये है। ठीक है, पहली चीज प्रेसिपिटेट बना। दूसरी चीज क्या है, अ चेंज इन कलर, कलर भी बदल गया। कैसे, फ्रॉम कलरलेस टू येलो, येलो कलर का हो जाता है आपका सोल्यूशन। ये 2 पॉइंट जो है इस एक्टिविटी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट लिया, क्या करा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ दोनों को रिएक्शन करा। रिएक्शन कौन सी हुई, रिएक्शन हो गई भैया हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट। अरे बोल मेरे साथ, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ, येलो प्रेसिपिटेट। किसका येलो प्रेसिपिटेट, क्लियर, लेड आयोडाइड का। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या समझने में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बताते चलना। ठीक है, कोई भी आ रही है तो बताते चलना। ठीक है, चलिए अब इसमें सवाल कैसे आ रहे हैं, सवाल देखते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। सवाल आता है डायरेक्टली, वो तुम्हें रेफरेंस तो देता नहीं है कि एक्टिविटी से सवाल है, डायरेक्टली सवाल आता है कि भाई जब हम लेड आयोडाइड को लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिला देते हैं तो मिलाने से क्या होगा। तो याद रखना एक्टिविटी का सवाल है, क्या होता है, एक तो प्रेसिपिटेट बन जाता है येलो कलर का और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अच्छा अगर ये विजिबल नहीं है थोड़ा सा साइड में कर दूं। अब ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हैं, क्या हो गया भाई, क्यों रो रहे हो तुम कमेंट के अंदर, कमेंट के अंदर तुम रो क्यों रहे हो भाई, रो काहे रहे हैं कुछ बच्चे, अरे रो मत यार तुम, हैं, रो मत तुम। बेसिक एक्टिविटीज हैं बेटा। देखो अगर तुम पहली बार इन एक्टिविटीज को देख रहे हो, अगर तुमने अभी तक एक्टिविटीज नहीं उठाई हैं तो हाँ मुश्किल लगेंगी, बट अगर तुमने चैप्टर पढ़ रखा है तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। बट मेरे दोस्त अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा, एटलीस्ट ये एक्टिविटी सुन लो, याद मत करो, सुन लो। एग्जाम के अंदर अगर एमसीक्यू के अंदर कोई सवाल आ गया एटलीस्ट बनाकर तो आ जाओगे। ठीक है, तो एटलीस्ट सुन लो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एक और सवाल है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये भी एक बार सवाल पूछा गया है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती क्या है, और कभी कभार आ जाता है राइट एग्जांपल, एग्जांपल भी बता दो। तो एग्जांपल कौन सा बताओगे, जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ी वो एग्जांपल लिख देना। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोल रहे होते हैं। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई समस्या, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम बताओ। सवाल में कोई दिक्कत, 2 हमने एक्टिविटी पढ़ ली है, बस ऐसे बेसिक बेसिक सवाल आते हैं बेटा, कोई नया नहीं है। चलिए पढ़ते हैं एक्टिविटी 1.3। अगली एक्टिविटी बेटा, जोश मीटर को कम मत जाने दो यार, तुम ऐसा मत करो। हैं, तुम्हारा जोश जब वो नेहा सुनैना का फोन आता है तब तो तुम्हारा जोश आ जाता है, अब क्यों नहीं आ रहा है जोश। अगली एक्टिविटी पढ़ो फटाफट। देखो अब इस एक्टिविटी के अंदर क्या करते हैं, इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या कर रहे हैं,
एक एसिड ले रहे हैं, एसिड कौन सी ले रहे हैं, एसिड हम ले रहे हैं H2SO4। अब उस एसिड के अंदर हम क्या करते हैं, उस एसिड के अंदर जिंक के ग्रैन्यूल्स डालते हैं। क्या कर रहे हैं, जिंक, जिंक होता है ना Zn, हम क्या कर रहे हैं, Zn डाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, H2SO4 में Zn डाला। अब हमने ऑब्जर्व करा तो क्या हुआ ना, बबल्स राइज होने लग गए। बबल्स, बबल्स क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनी। समझा देता हूं, यहां पर क्या होता है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, Zn प्लस H2SO4। होता क्या है, ये जो Zn है ये H2 को बोलता है कि भैया चला जा, है ना, वो चिंटू लाल मिंटू लाल वाली कहानी। उसी प्रकार से ये Zn बोलता है H2 को, अपने घर जाओ, मैं SO4 के साथ रिश्ता निभा रहा हूं। तो ये क्या करता है, इसके साथ रिश्ता बना लेता है और जो H2 है वो अकेला रह जाता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से यहां पर बबल्स आने लगते हैं, बबल्स आने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड एक्टिविटी। क्या करा, H2SO4 लिया, Zn डाला, उसके अंदर क्या हुआ, उसके बाद अपने हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने लग गई। बहुत बेसिक एक्टिविटी है। क्या इसका कोई सवाल पूछा गया है, बिल्कुल पूछा गया है। Why is it recommended always to use dilute acid? डाइल्यूट एसिड क्यों यूज की जाती है, यह सवाल पूछा जा सकता है, बिल्कुल। और इसका ये सवाल जो है ना, ऐसे सवाल तुम्हें कराए भी नहीं जाते होंगे आई गेस स्कूल्स के अंदर, राइट। स्कूल के अंदर इतना मुश्किल मुश्किल सवाल नहीं कराए जाते हैं, जो कि थोड़े थिंकिंग बेस्ड होते हैं। देखो खुद एक बार सोचो, डाइल्यूट एसिड क्यों कर रहे हैं। इसका जो रीजन है ना, इसका रीजन ये होता है, अगर हम बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड को लेंगे, मान लो मैंने बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड को लिया, अब पता क्या होगा, अब जैसी कंसंट्रेटेड एसिड होगी ना तो हीट निकलेगी, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, जिसकी वजह से आपकी लैब वगैरह के अंदर ब्लास्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ना, ये एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक किस किस को पता है, एक्सोथर्मिक याद आ रहा है, कहानी याद आ रही है। हाँ देखो, डाइल्यूट इसलिए लेते हैं क्योंकि जो कंसंट्रेटेड एसिड होती हैं उनके साथ जो रिएक्शन होते हैं बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। जब बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है तो तुम्हारी लेबोरेटरी के अंदर भैया कहीं तोड़फोड़ हो जाएगी, है ना, आग वाग लग जाएगी। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट एसिड को यूज करते हैं। भैया पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ बेटा मिल जाएगी टेलीग्राम पे या फिर कुछ समय पर लिंक यहां पर भी मिल जाएगी। ठीक है भैया, हैप्पी हग डे। क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या चल रहा है भाई तुम्हारा, यार मत करो यार, तो पढ़ लो, क्या कर रहे हो, है ना। चलो, है ना। इसका कोई और सवाल, What happens when Zn granules are added to HCl या फिर H2SO4? ये डायरेक्टली आपका एक बार सवाल पूछा गया था एक्टिविटी से, डायरेक्टली 3 नंबर के अंदर, कि जब हम Zn को H2SO4 या फिर HCl में मिलाते हैं तो क्या होता है, वही होता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। और रिएक्शन कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगली एक्टिविटी 1.5। चले भैया, अगली एक्टिविटी भैया शायरी सुना दो। हाँ सुनो शायरी सुनो, वो वाली शायरी सुनो ना, कि ले चल कहीं दूर मुझे, मैंने तुम्हें सुना रखी है ना वाली, तो ले चल कहीं दूर मुझे, जैसे सुनाई है तुम्हें सुना दी वाली, जहां तुम मुस्कुराए मेरी मंजिल है वहीं, सुनाई है तुम्हें। चलो बाद में सुनाएंगे, चलो आ जाओ एक्टिविटी 1.5, आ जाओ एक्टिविटी 1.5 वापस सुना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। आ जाओ एक्टिविटी 1.5। अभी जब तुम पूरी सुनोगे ना तुम्हें दुख होगा कि भैया को क्यों बोला हमने सुनाने के लिए। चलिए आ जाओ, एक्टिविटी 1.5 भी कर लेते हैं। ठीक है, अगली एक्टिविटी में क्या है, ये देखो, ये हमारी चिंटू लाली है ना, चिंटू लाल तो मेल था, इसका फीमेल वर्जन चिंटू लाली। ठीक है, ये क्या कर रही है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, फेरस सल्फेट को ले रहे हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को ले रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, उसे हम हीट कर रहे हैं। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल, जहां भी एक शब्द आ जाए क्रिस्टल, समझ लेना कि पानी जो है ना उसने रिश्ता बनाया हुआ है। जहां पर भी वर्ड दिखे ना क्रिस्टल, इसका पता है क्या मतलब होता है, कि फेरस सल्फेट के साथ थोड़ा बहुत पानी भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम उसे हीट करते हैं, हम उसे बहुत ज्यादा हीट करते हैं। तो पता क्या होता है, सबसे पहले जो फेरस सल्फेट का कलर है ना, ग्रीन कलर का, जो ग्रीन कलर का उसका कलर होता है, वो बदल जाता है किसके अंदर, वो बदल जाता है हमारा सबसे पहले व्हाइट के अंदर। क्यों बदलता है पहले व्हाइट के अंदर, बताओ इसको रीजन पता है, व्हाइट के अंदर क्यों बदलता है। इसलिए बदलता है क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे उड़ जाते हैं। आग लगाओगे तो पानी उड़ेगा ना, तो क्या होता है, पानी निकल जाता है, व्हाइट हो जाता है। उसके बाद अगर तुम और हीट करते रहोगे, फेरस सल्फेट को और हीट करते रहोगे, तो पता क्या होगा, जो कलर है वो व्हाइट से ब्राउन हो जाएगा। अब तुम पूछोगे भैया ऐसा क्यों, क्योंकि
अब हमने और हीट करा तो क्या हुआ, डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाता है, फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3 में टूट जाता है। अगर नहीं समझ आया है तो रिएक्शन एक बार दिखा देता हूं, रिएक्शन कहां लिखी है, अरे भैया रिएक्शन तो कहीं देनी चाहिए थी, रिएक्शन नहीं दी है क्या, ये रही, देखो क्या होता है, FeSO4 किसमें टूट जाता है, ध्यान से देखना, Fe2O3 SO2 और SO3 इन तीन कंपाउंड में टूट जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, सवाल आने की चांसेस ऑलमोस्ट 70-80% तक होंगी इस इक्वेशन से, इस रिएक्शन से। याद रखना फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है, अगर मैंने थोड़ा बहुत हीट करा क्या होगा, सबसे पहले तो पानी चला जाएगा, पानी कहेगा अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। उसके बाद क्या होगा, और अगर तुम हीट करते रहोगे, गर्म करते रहोगे तो क्या होगा, अब वो टूट जाएगा, डीकंपोज हो जाएगा। किसके अंदर डीकंपोज हो जाएगा, पहला Fe2O3, दूसरा SO2 और तीसरा SO3। ये दोनों गैसेज हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, क्लियर। बताओ कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम इस एक्टिविटी के अंदर। इसके सवाल कैसे पूछे जाते हैं, सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल व्हेन दे आर हीटेड इन बॉइलिंग ट्यूब ओवर फ्लेम्स ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैंप। जब उसे हम हीट करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, मैंने आपको बता ही दिया, पहले किस में बदलेगा, व्हाइट में, फिर किस में बदलेगा, येलो में। क्लियर, बहुत सिंपल। आगे देखते हैं, अगला क्या है, लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ग्रीन कलर से कलर बदल जाएगा किसके अंदर, अरे बोलो यार किसके अंदर बदलता है कलर, सबसे पहले पहला कलर बदल जाएगा किसके अंदर, व्हाइट के अंदर, फिर उसके बाद अपना येलो के अंदर। बहुत सिंपल है, ये वही सेम चीज पूछ रहे हैं। उसके क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेट द ऑब्जर्वेशन एंड इंटरफेरेंस मेड बाय अ स्टूडेंट व्हेन ही ब्रिंग्स क्या, wet blue litmus paper and wet red litmus paper in contact with the gas liberated। ध्यान से सुनना, यह है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के अंदर ये सवाल बार बार पूछा गया है। पहले बोलेंगे आपको कि हमने फेरस सल्फेट को हीट करा, हीट करने से गैस आई, अब वो गैस ना तुम्हें बताएंगे नहीं गैस कौन सा है, बोल देंगे लेट एक्स इज द गैस। अब ये जो एक्स है ना, ये गैस एसिडिक होगी या फिर ये बेसिक होगी, ये बताना होगा तुम्हें। बताओ एक्स क्या है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। भैया सल्फर डाइऑक्साइड कैसी होती है, एसिडिक होती है बेसिक होती है, बताओ कैसी होती है, एसिडिक होती है या बेसिक होती है, बोलो यार क्या कर रहे हो, काहे को इतना है, जूम क्या जूम कर दूं बेटा, जूम क्या करूं, जूम आउट करूं क्या, पढ़ा नहीं जा रहा, काहे पढ़ा नहीं जा रहा, लो अब ठीक है, बताएं कैसी होती है, एसिडिक, समझ गए, SO2 कैसी होती है, एसिडिक। इसका क्या मतलब है, एसिडिक क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है ना, है ना, है ना, बोल बोल बोल, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। वही बस छोटी सी कहानी कि ये क्या करेगा, SO2 जो आपका जो ब्लू लिटमस है उसको किस में बदल देगा, रेड में बदल देगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, बार बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है। अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं 1.6। भैया वो वाली शायरी तो पूरी कर दो, शायरी वो वाली पूरी कर देते हैं, क्या थी अब तो मैं खुद भूल गया तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते, क्या था, ले चल मुझे दूर कहीं, ले चल मुझे दूर कहीं जहां तू मुस्कुराए मेरी मंजिल है वहीं। ध्यान सुनना, ले चल मुझे दूर कहीं जहां तू मुस्कुराए मेरी मंजिल है वहीं। अरे बेटा पढ़ लो, पीछे देखो तुम्हारी मम्मी है घड़ी, ठीक है। अब तुम खुद बोलोगे कि भैया क्यों सुनाई, दुख हो गया। चलो आ जाओ अगले पे आते हैं, अगला क्या एक्सपेरिमेंट है देखते हैं, अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं, आ जाओ। देखो अगले में क्या हो रहा है कि हम ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ध्यान से सुनना, लेड नाइट्रेट का एक पाउडर ले रहे हैं हम, ठीक है, लेड नाइट्रेट का पाउडर ले रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ध्यान से सुन लेना, लेड नाइट्रेट को हम ले रहे हैं PbNO3, ठीक है, लेड नाइट्रेट को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, बड़ी जोर से उसे हम हीट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। अब जब वो हीट होगा तो क्या रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन भी बेटा एक बार याद रख लेना। इसकी एक बार रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूं, कहां गई, अरे भैया इसकी रिएक्शन ही नहीं लिखी है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। ये भी पिछले वाले केस की तरह ही होगा। क्या होगा, एक तो बन जाएगा लेड का ऑक्साइड, एक तो बन जाएगा लेड का ऑक्साइड, और गैस कौन सी रिलीज होगी, बताओ गैस कौन सी रिलीज होगी, गैस रिलीज होगी कौन सी, अरे बोलो NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये जो गैस होती है ना, ये बड़ी स्पेशल गैस है, क्यों, ये ना ब्राउन कलर की होती है। एक बार पढ़ लेते हैं, आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आर इन्वॉल्व्ड। ध्यान से सुनना, इस पर स्टार मार्क करो बेटा फटाफट, ब्राउन फ्यूम्स,
ब्राउन फ्यूम्स। उसके साथ साथ एक गैस और आती है, एक गैस और आती है, बताओ एक गैस और आती है, पता है कौन सी? ऑक्सीजन। NO2 के साथ ऑक्सीजन भी भैया बाहर निकल जाती है। याद रखेंगे, लेड नाइट्रेट टूटता है किसमें? एक तो टूटता है लेड ऑक्साइड के अंदर, बट दो गैसेस जिसपे सवाल पूछा जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो होता है ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन फ्यूम्स होता है। NO2 कैसा दिखता है? ब्राउन कलर का, ब्राउन फ्यूम्स होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन तो तुम्हें पता ही है, ऑक्सीजन का तो कोई कलर ही नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये समझ में आ रहा है? एक बार बता दो बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें ही करवा, मतलब देखो मैं तो सारी चीजें करवाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप ये क्लियर है। और ब्राइटनेस कम करूं क्या? और ब्राइटनेस कम करूं क्या बेटा? एक मिनट में देख लेता हूं ना। और ब्राइटनेस कम करने को कह रहे हो क्या? अगर क्लियर नहीं है तो मुझे बता दो। एक मिनट और कर लेते हैं यार तुम्हारे। लो अब ठीक है, अब ठीक है, चलो ठीक है। तो ये आपका था, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें सवाल देख लेते हैं, सवाल कैसा आया हुआ है। सवाल आया हुआ है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड? जब उसे गर्म करते हैं तो क्या होता है? एक तो लेड ऑक्साइड बन जाता है, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है, और उसके साथ क्या होता है? ऑक्सीजन गैस भी निकल जाती है। ठीक है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कि जो येलो येलो सॉलिड बन जाता है किसका? लेड ऑक्साइड का। ये जो लेड ऑक्साइड में बोल रहा हूं ना बार बार, ये पता कैसा होता है? ये होता है येलो कलर का, येलो कलर का। अब तुम पूछोगे भैया क्या इसका सवाल प्रीवियस ईयर के अंदर आया है? हाँ, एक बार सवाल आया था, बता भी देता हूं। उसमें क्या बोला था, रिएक्शन बताता हूं। उसके अंदर बोला था कि आपका लेड नाइट्रेट है और उसका क्या हो रहा है? उसका ना डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रहा है, डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रहा है, और दो गैसेस निकलती हैं। एक गैस है एक्स और एक गैस है वाई। ठीक है, और जो एक्स गैस है ना, वो तो जो है वो ब्राउन 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 कलर की है, एक्स गैस। तो आपको बताना था एक्स गैस कौन सी है, वाई कौन सी है। अगर आपको रिएक्शन आती तो आप बता देते एक्स कौन सी थी, NO2, वाई कौन सी थी, बताओ वाई कौन सी थी, ऑक्सीजन। सब रिएक्शन का गेम है। ये एक्टिविटीज बेटा इतनी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे आज मिस कर रहे हैं ना इन एक्टिविटी को, मैं बस आपको इतना बोल रहा हूं, ये एक्टिविटी देख के जाना। आज एक बार देख लो, एग्जाम से एक दिन पहले देख कर जाना। जब तुम्हारे वो जो साइंस का एग्जाम होगा CBSE वालों का, उसमें जो 3 दिन का गैप होगा, उसमें तुम्हारे प्रशांत भैया तुम्हें 3 दिन सब कुछ रिवाइज कराएंगे। वैसे सीक्रेट था, तुम्हें मैंने अभी बता दिया है ना, बाकी लोगों को मत बताना, शांति से सुन लो मेरी बात। वो जो 3 दिन होंगे, उन 3 दिन में हम मैराथन लेंगे। एक दिन पूरी केमिस्ट्री, एक दिन पूरी बायोलॉजी, एक दिन पूरी फिजिक्स। 3 दिन, 4 दिन की छुट्टी है। 3 दिन के अंदर मैं पूरा पूरा आपको सिस्टम सेट कर दूंगा आपका, है ना। वो बोलते हैं ना बच्चे सिस्टम सिस्टम, वो सिस्टम सेट हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये सब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा। तो आपका रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी जिम्मेदारी। एक दिन तुम्हें आखिरी का दूंगा जिसमें कि तुम सब कुछ वापस से रिवाइज कर पाओ। ठीक है, चलो आ जाओ, अगला देखते हैं। एक्टिविटी 1.8 पे आएंगे बेटा फटाफट से। एक्टिविटी क्या है? अरे ये तो 15,000 बच्चों ने सुन ली है, इंपॉर्टेंट चीज तो ये सबको नहीं बतानी थी, है ना। जितने भी बच्चों ने सुनी है 15,000 ने एकदम शांत रहेंगे। चलो आओ, बताएं बताएं। अब देखो अगली जो हमारी एक्टिविटी है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम प्लेट लेते हैं। प्लेट के अंदर हम क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड लेते हैं। हम लेते हैं क्या, AgCl। AgCl को हम धूप में रख देते हैं। ये रिएक्शन तो मैंने इतनी बार बता दिया, इतनी बार बता दिया, मैं क्या ही बताऊं। AgCl में क्या करते हैं, हम धूप में रख देते हैं, तो क्या होता है, टूट जाता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाता है। Ag अलग हो जाता है और प्लस में हमारा Cl2 अलग हो जाता है। और AgCl का पहला कलर कैसे था, पहला था व्हाइट, अब कैसा हो जाएगा, अब देखो Ag आ गया है। Ag क्या होता है, सिल्वर। सिल्वर का कलर कैसा होता है, चांदी कैसा दिखता है, सिल्वर। चांदी कैसा कलर का दिखता है, ग्रे कलर का, ग्रे कलर का। तो अब कैसा हो जाएगा कलर, अब हो जाएगा ग्रे। यहां पर ऊपर लिख लेना ग्रे, ठीक है। व्हाइट टू ग्रे कैसे हुआ, डीकंपोजिशन रिएक्शन। किसकी वजह से, भैया धूप आई, धूप ने बोला टूट जाओ तो हम टूट गए, बस सिंपल सी कहानी। चलिए बेटा आगे चलते हैं, है ना। अब इसमें एक सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, देखना। वाई AgCl केप्ट इन ब्लैक कलर ऑफ बॉटल। हम AgCl को ब्लैक कलर की बॉटल में क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर AgCl को धूप में रखेंगे तो बेचारा वो तो टूट जाएगा भैया, है ना। जैसे कि हमारा दिल, हमारी कृष्ण थोड़ा सा, वैसे ही वो भी बेचारा टूट जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाए, क्लियर, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। चलिए अगला देखते हैं। अगली एक्टिविटी क्या है, 1.9। इस एक्टिविटी के अंदर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। मैं एक सोल्यूशन ले रहा हूं, सोल्यूशन ले रहा हूं टेस्ट ट्यूब में, किसका,
कॉपर सल्फेट CuSO4। फिर मैं क्या करता हूं, मैं खुराफाती इंसान हूं। मेरे मन में क्या आता है, मेरे मन में आता है कि मैं कील लेकर आऊंगा। कील समझते हो, नेल, जिसको हम इंग्लिश में नेल बोलते हैं, कील जो होती है लोहे की। अब उस कील को मैं, ये जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है इसके अंदर मैं वो कील डाल देता हूं, ठीक है, और थोड़ी देर तक मैं इस कील को रहने देता हूं। अब मैं क्या देखता हूं कि जो कॉपर सल्फेट है ना, ये जो सोल्यूशन था इसका कलर बदल गया, और जो आयरन है ना उसके ऊपर भी उसका जो कलर है वो भी थोड़ा थोड़ा बदल गया। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर क्या रिएक्शन होती है, Fe प्लस CuSO4 क्या बना देते हैं, FeSO4, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा बड़ी सिंपल सी, प्यारी सी, नन्ही मुन्नी सी, है ना। अब कलर कैसे बदलते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। कलर क्या क्या बदलते हैं, यहां पर कलर हमने लिख रखे होंगे, ध्यान से देखना। जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, याद रखना ब्लू कलर। अब आयरन की वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है, आयरन की वजह से उसका कलर हो जाता है ग्रीन कलर का। याद रखेंगे। इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा कि भैया अपने दोस्तों पे भरोसा मत करना, वरना वो भी तुम्हें डिस्प्लेस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ब्लू कलर से कैसा बदल जाता है, ग्रीन कलर के अंदर, मजाक से हट के। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सवाल कैसा हुआ है, व्हाई डज द नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड। ऐसा क्यों होता है? डायरेक्टली सवाल पूछा गया है, एक बार डायरेक्टली ऐसा एक सवाल पूछा गया है कि ऐसा क्यों हुआ, जब हमने एक नेल को डाला तो उसका कलर भी बदल गया और जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो भी बदल गया। क्यों? अरे अभी बता दिया यार, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन लिख के आ जाना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हुआ है, अगला सवाल है, ऑन कीपिंग iron nail in blue colored copper sulfate solution it is observed that color of the solution turns light green after some time, give reason for this। अरे भैया वही सेम, और लास्ट में देखो पूछा है नेम दी टाइप ऑफ रिएक्शन। ये ऐसे आते हैं प्रीवियस ईयर में। तुम कहते हो भैया मुश्किल है, भैया एक्टिविटीज याद नहीं हो पाती। मैं कहता हूं क्या एक्टिविटीज में, खुद बताओ क्या एक्टिविटीज में, है ना। और तुम्हारा मोस्ट लाइक्ड कमेंट था पिछले सेशन के अंदर, मैंने बोला था तुम्हें जिसमें भी चाहिए, तुम्हारे प्रशांत भैया खड़े हैं, है ना, और तुमने बोला भैया एक्टिविटीज करा दो। मैंने कहा लो यार एक्टिविटीज करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सवाल पूछा गया है, आगे समझ में। ऐसे सवाल आते हैं एक्टिविटी से, डायरेक्ट सवाल नहीं आते। तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा एक्टिविटी नंबर 1.2 उसमें ये बोला था, आंसर बताओ, ऐसे कोई नहीं पूछता। ऐसे आते हैं सवाल जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अगली एक्टिविटी 1.10 देखते हैं। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम सोल्यूशन ले रहे हैं सबसे पहले सोडियम सल्फेट का। किसका ले रहे हैं, सोडियम सल्फेट का। और दूसरा हम सोल्यूशन ले रहे हैं किसका, बेरियम क्लोराइड का। दूसरा हम ले रहे हैं बेरियम क्लोराइड का। और इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं भैया, इन दोनों को हम मिक्स करा दे रहे हैं। इन दोनों को हम क्या करा रहे हैं, मिक्स करा दे रहे हैं। जब भी ये दोनों सोल्यूशन मिलते हैं तो यहां पर होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है तो बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये तो आई होप सबको आता होगा। ये वाला सबको आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलो आपको सवाल से दिखाता हूं कि कहां है। अच्छा इसके सवाल ही नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको वैसे समझा देता हूं। एक है अपना क्या, सोडियम सल्फेट। दूसरा अपना क्या है, दूसरा अपना बेरियम क्लोराइड। दोनों के दोनों रिएक्ट करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ये जो सोडियम बोलता है क्लोरीन से कि भैया आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, तो ये क्या बनाते हैं, NaCl प्लस BaSO4 ये बनाते हैं, OA, ठीक है, BaSO4। ये दो चीजें बनाते हैं, NaCl BaSO4। और याद रखना ये जो BaSO4 है ना, ये जो है ना, ये होता है प्रेसिपिटेट, वो भी व्हाइट कलर का। मुझे पता है बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, मुझे पता है तुम्हें लग रहा है भैया इतना सारा याद कैसे होगा। एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा। रिएक्शन किसकी हुई, रिएक्शन हुई सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की। क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बना, NaCl BaSO4। BaSO4 क्या है, प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर का, जम जाता है, जो नीचे जो रह जाता है प्रेसिपिटेट। चलिए कोई दिक्कत बताएं, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम ये बैलेंसिंग कर दो। इसकी बैलेंसिंग यार अभी करने की कोई जरूरत नहीं है, नीड होगी तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। बाकी एग्जाम के अंदर बैलेंस से अगर तुम इक्वेशन को लिख के आ सकते हो बढ़िया है, बट एक्स्ट्रा टाइम मत लगाना कि तुम आंसर्स के अंदर सारी इक्वेशन को बैलेंस कर करके लिख रहे हो। इतना ज्यादा टाइम मत लगाना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टीचर नंबर काट देंगे कि तुमने बैलेंस नहीं करा है। 99% केस में तो ऐसा नहीं होता, और बैलेंसिंग करने में टाइम भी लग जाता है। तो एग्जाम के अंदर टाइम खराब मत करना बेटा, टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। चलिए इसमें सवाल कैसा हुआ है, इसका सवाल देख लेते हैं एक बार, आ जाओ।
While studying the double displacement reaction, the solution of barium chloride and sodium sulfate are mixed together. ठीक है, what do you observe as soon as two solution are mixed together? What will happen in the above observation made by you after 10 minutes? क्या होगा? जैसे ही दोनों को मिलाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, और कुछ समय बाद जो आपका बैरियम सल्फेट है उसका प्रेसिपिटेट नीचे रह जाएगा। ठीक है, कैसे कलर का हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा, मतलब जो आपका व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट है, ठीक है, वो रह जाता है कुछ समय बाद। क्लियर? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? अगले पे बढ़ते हैं, अगले पे बढ़े। अच्छा ये बताओ कि तुम में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी का एग्जाम भी दे रहे हैं, जिनके पास हिंदी भी है? बताना एक बार, हिंदी किस किस के पास है ये बताओ पहले। हिंदी का एग्जाम कौन कौन दे रहे हैं भैया? पोल, इसमें पोल कराने की जरूरत क्या है बेटा? कितने बच्चे दे रहे हैं? बढ़िया। अरे यार बहुत सारे बच्चों ने हिंदी ले रखा है यार, तुम इतना हिंदी पढ़ कैसे लेते हो? चलो बढ़िया है, ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाले हैं ना, थोड़ा सा अंदर से धक धक हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा भैया एग्जाम पास आ गए हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस एक चीज बोल रहा हूं कि एक ना अंतर होता है सपने और लक्ष्य, ड्रीम्स एंड एम, इन दोनों में ना एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सपने देखे जाते हैं रात को सोते टाइम, और जो आपके जो एम है, जो आपका लक्ष्य है, वो पूरा किया जाता है जागते टाइम। ठीक है, तो क्या आपका सपना है 95 लाना या आपका एम है 95 लाना? क्लियर कर लो, क्लियर कर लो। अगर आपका सपना है तो ठीक है मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर तुम्हारा एम है, तुम्हारा लक्ष्य है 95 लाना, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली एक्टिविटी क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। अब हम क्या कर रहे हैं? कॉपर को ले रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं है, कॉपर को ले रहे हैं और उसे हम जला रहे हैं। जब उसे हम हीट करते हैं तो ऑक्सीजन से वो ऐसे मिलती जुलती है और वो क्या बनाती है? कॉपर ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार, देखते हैं। टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर इन चाइना डिश। चाइना डिश कुछ नहीं होती, आप लोग ने लेबोरेटरी में देखी होगी, नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ती। अब इसका जो कलर होता है ना कॉपर का, वो कैसा होता है? रेड ब्राउन होता है, ब्राउनिश सा कलर होता है। अब जब इसे हम हीट करते हैं ना, तो पता क्या होता है? ये कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है, और इसका कलर कैसा हो जाता है? इसका कलर हो जाता है ब्लैक। याद रखना, कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक। बार बार पूछा गया सवाल कॉपर ऑक्साइड के कलर पे, एक्टिविटी पे नहीं आया, कॉपर ऑक्साइड के कलर पे सवाल पूछे जाते हैं। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है, याद रखेंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सवाल इस पे कैसा आया हुआ है वो देख लेते हैं एक बार। हाउ कैन दी ब्लैक कोटिंग ऑन दी सरफेस बी टर्न्ड रेडिश ब्राउन? देखो होता क्या है ना, बहुत बार आपका जो कॉपर होता है ना, उनके ऊपर क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की वजह से ना कॉपर काला पड़ जाता है। आपने देखे होंगे आपके घर के बॉटल्स, दरवाजे वगैरह काले पड़ जाते होंगे, है ना, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। तो उन्हें क्लीन कैसे किया जाए? तो इसका पता है क्या सोल्यूशन होता है? अगर आप हाइड्रोजन गैस को पास कराओगे ना, हाइड्रोजन गैस को पास कराओगे, किससे? जो आपके कॉपर की ऑक्साइड की लेयर है उससे अगर हाइड्रोजन गैस को पास कराओगे तो पता क्या होगा? हाइड्रोजन रिएक्ट कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, और ये जो CuO है इसका रिएक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ, और आपका जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा, और जो आपका हाइड्रोजन है वो वाटर बना देगा। क्लियर? किस किस को रिएक्शन आती थी? किस किस को रिएक्शन आती थी? वेट 22 को है मेरा हिंदी का, अच्छा है ना। चलिए मिलेगी पीडीएफ बेटा, मिलेगी, सबर रखो, सबर रखो, तुम्हें ऐसा ऐसे भागा दौड़ी मत करो यार, शांति से पढ़ लो। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड किसके साथ मिल रहा है? हाइड्रोजन के साथ। ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि जो कॉपर की जो ऑक्साइड की लेयर है उसे क्लीन कैसे करते हैं? कैसे क्लीन करते हैं? हाइड्रोजन गैस की मदद से। अब बहुत सारी नई चीजें आज के सेशन से सीख के जा रहे होंगे होपफुली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? यू माइट हैव नोटेड व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ चाइना डिश, the reddish brown surface of copper powder becomes coated with black substance. Why has this black substance formed? black color का substance क्यों बनता है? इसके बारे में तो अभी बोला हमने, क्यों बनता है? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। भैया ऐसे आसान सवाल मत दो। What is black substance? क्या है ब्लैक सब्सटेंस? अरे भैया कॉपर ऑक्साइड है ब्लैक सब्सटेंस, और क्या है? ठीक है, ये दो सवाल पूछे जा चुके हैं, बस ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। बताओ अब इनमें मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊं? तुम बोलते हो प्रशांत भैया ये करा दो वो करा दो, क्या कराऊं मैं इनके अंदर? इनमें कराने लायक है क्या भैया? पीडीएफ अरे मिल जाएगी बेटा, सबर तो करो तुम। आगे बढ़ते हैं। अगला
अब हम सेकेंड चैप्टर की एक्टिविटीज में आ चुके हैं, देखते हैं। रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। अब देखो इसके अंदर कर क्या रहे हैं, ध्यान से सुनना, इस पे बार बार सवाल पूछा जाता है। देखो आ जाओ, देखो हम क्या कर रहे हैं, ये आपको आई होप ये इमेज विजिबल होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने एक एसिड ले रहा हूं, वही डाइल्यूट एसिड H2SO4। अब मैंने उसके अंदर जिंक डाला, जैसे पिछली एक्टिविटी में करा था, याद आया, जिंक डाला। अब एक गैस निकलती थी, अब तुम्हें पता है हाइड्रोजन गैस होती है। अब वो जो हाइड्रोजन गैस है ना, उसको हमने क्या करा, सोप के सोल्यूशन से पास करा। सोप का सोल्यूशन, तो हमने सोप के सोल्यूशन से पास करा ना, तो उसके जो बबल्स है ना वो ऊपर आने लगे, और उसके बबल्स से जब हमने कैंडल उसके पास लाई ना, उसके बबल्स के, तो अचानक से ब्लास्ट हुआ, जैसे फायर होता है, जैसे आपके पटाखे फूटते हैं, वैसे हुआ। तो ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली जो एक्टिविटी है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार इस एक्टिविटी पे सवाल आता है कि जो हाइड्रोजन गैस होते हैं, उसके जो बबल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आपको पता है एक तरीके से फ्यूल होता है, तो जब भी उसे हम आग के पास लेकर जाते हैं, ब्लास्ट होता है। ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। सवाल कैसे इसके अंदर पूछे जाते हैं आप देख सकते हो, एक मिनट आपको सवाल दिखा देता हूं इसके। अच्छा, इधर सवाल नहीं लिखे, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए पहला सवाल इसके अंदर यह पूछा जाता है कि जिंक ग्रैन्यूल्स को जब भी, मतलब पूरी एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जो जिंक ग्रैन्यूल्स है वो H2SO4 है, उन दोनों को हमने रिएक्ट कराया, एक गैस निकली, उस गैस को हमने क्या करा, सोप सोल्यूशन से निकाला, और उसके जो बबल्स थे उसने क्या करा, फायर, जो हमारे आग होता है, उसने वो लगा दी। तो ये बताओ गैस किस चीज की है, तो ऑब्वियस सी बात है, बर्निंग सिर्फ एक गैस करा सकता है, जो कि है हाइड्रोजन। याद रखेंगे, ठीक है। एक्टिविटी याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझते चलो, सारा का सारा समझते चलो, ठीक है, क्योंकि समय कम है तो हमें थोड़ा बहुत जल्दी बढ़ना पड़ेगा। मुझे पता है कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि प्रशांत भैया थोड़ा बहुत फास्ट जा रहे हैं, बट जाना पड़ता है ना, ज्यादा धीरे नहीं पढ़ा सकता क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलिए मैं ट्राई कर रहा हूं कि 1 घंटे के अंदर हम सारा का सारा खत्म करें। मेरा पूरा का पूरा मोटिव है 1 घंटे में आपको मैं, मतलब आधा घंटा तो हो ही गया, आधा घंटा या 40 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा पढ़ा के फ्री करूं, क्योंकि मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं ले सकता। ज्यादा टाइम लेने का मेरा कोई वो ही नहीं बनता इस टाइम पे, क्योंकि तुम्हें और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। आ जाइए अगली एक्टिविटी देखते हैं, क्या है हमारी एक्टिविटी 2.3। 1 मिनट भैया, ये स्लाइड्स इंटरचेंज हो गई क्या, हाँ ये रही 2.5। देखिए अब इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना, और इस पे प्रीवियस ईयर पे बार बार सवाल आया और मैंने आपको बता भी रखा है कि इस पे सवाल आता है। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या कर रहे हैं, HCl ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हम ना कुछ सब्सटेंस डाल रहे हैं। सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस है हमारा सोडियम कार्बोनेट। सब्सटेंस क्या है, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। हम ले रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इनकी जो रिएक्शन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के अंदर मैंने इसका एक सवाल भी कराया। किस किस को पता है इसका मैंने सवाल कराया हुआ है, याद है, याद है, इसके एक सवाल कराया हुआ है मैंने प्रीवियस ईयर के अंदर, MCQ के अंदर बार बार पूछा था, याद है, टॉप 77 के अंदर। किस किस को याद है ना। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, जब ये रिएक्शन होती है ना, तो इसके अंदर एक गैस रिलीज होती है, उस गैस को हम बोलते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, याद आ गया। इस पर कितनी बार सवाल आया, अभी सवाल दिखा भी दूंगा, बट उससे पहले समझ लेते हैं होता क्या है इसके अंदर। देखो हम क्या कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल रहे हैं। अब डालने के बाद क्या हो रहे हैं, ब्रिस्क अफर्मेंस। ये देखो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जहां पर भी ये शब्द आ जाए ना, ब्रिस्क अफर्मेंस, तो समझ जाना कौन सी गैस की बात हो रही है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ब्रिस्क अफर्मेंस कौन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको हम क्या करते हैं, लाइम वाटर के अंदर डाल देते हैं। लाइम वाटर क्या होता है बेटा, बोलो, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लाइम वाटर के अंदर डाल देते हैं। जब भी हम लाइम वाटर के अंदर इसको डालेंगे ना, CO2 को, तो पता क्या होगा, लाइम वाटर जो है ना वो मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मिल्की के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर एक रिएक्शन हो जाती है, एक तरीके से हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। वो आपके रिएक्शन आपको याद करने की सच कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको बता देता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। क्लियर, बताओ ये वाली रिएक्शन किस किस को क्लियर है, ये वाली रिएक्शन किस किस को क्लियर है। अच्छा अच्छा, अरे यार तुम ऐसा मत करा करो यार, लो यार, अरे यार लो यार, बस खुश, तुम इतना डेप्थ में क्यों जाते हो, क्लियर है भैया। 2 नहीं लगाया, भैया ने पाप कर दिया आज
भैया ने टू ना लगा के भैया ने औकात दिखा दी हमें। अरे भाई लो यार CaOH2 बस यार, तुम ठीक है यार, है ना। तो ये क्या बनाता है, ये हमारा बना देता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या हुआ इसके अंदर आपको पूरा का पूरा समझा दिया। क्या इसका कोई प्रीवियस ईयर के अंदर सवाल आया है? नहीं आया, एक सवाल आया है, देखते हैं। अ स्टूडेंट एड अ स्पून फुल ऑफ पाउडर्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फ्लास्क कंटेनिंग इथेनोइक एसिड। ध्यान से देखना, इथेनोइक एसिड यहां पर बात हो रही है। इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, कुछ भी लिखा है कंफ्यूज मत होना, है तो एसिड ही ना, है तो एसिड ही ना, याद रखना, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, लिस्ट 2 मेन ऑब्जर्वेशंस दैट ही और शी मस्ट नोट इन हर नोटबुक। क्या 2 ऑब्जर्वेशंस होंगी? सबसे पहली ऑब्जर्वेशन याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है क्या बनेगा? पहली चीज तो आपको पता है CO2 गैस बनेगी। CO2 गैस कैसी होती है? शब्द लिखकर आना, ब्रिस्क अफर्मेंस। ये जो शब्द है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और भैया इसको हमें क्या है ना, लिख के आना है। ये रिएक्शन भी आप यहां पर लिख सकते हो, देखो ये रिएक्शन आप यहां पर देख सकते हो, ये रिएक्शन आप यहां पर देख सकते हो, बट ये पूरी की पूरी रिएक्शन लिखने की सच कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर। भैया डर लग रहा है, कैसे होगा? अरे कुछ नहीं है दोस्त, हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो तुम, इतना टेंशन मत लो, है ना। उसके अलावा क्या बनता है यहां पर? उसके अलावा आपका बन जाता है सोडियम एसीटेट। ये आप देख पा रहे होगे, सोडियम एसीटेट, है ना। ये जो आप देख पा रहे हो ये क्या है? CH3CONO, ये क्या है? सोडियम एसीटेट, ठीक है। ये 2 आप ये रिएक्शन जो है, ये जो इसके ऊपर स्टार मार्क कर लो एक बार फटाफट से, इसके ऊपर एक बार स्टार मार्क कर लेंगे बेटा, यहां पर ना स्टार मार्क कर लीजिए, यहां पर एक बार स्टार मार्क कर लीजिए, है ना। चलिए, नोट हो गया? डिफिकल्ट? बिल्कुल है डिफिकल्ट। अगर डिफिकल्ट ना हो तो हर कोई 95 ले आएगा ना बेटा, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट तो रखना पड़ता है। चलिए आ जाए अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन क्या है? अगली रिएक्शन है हमारी, आर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? क्या ये सच में ड्राई होते हैं? देखते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को लेते हैं और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को हीट करते जाते हैं, करते जाते हैं। अब ध्यान से समझना, यहां पर ना बात हो रही है क्रिस्टल की, और जब भी क्रिस्टल आता है, मैंने क्या बताया, क्रिस्टल का रिश्ता किसके साथ? पानी के साथ। जब भी क्रिस्टल आ जाए तो समझ लेना कि इसके साथ थोड़ा बहुत पानी जुड़ा हुआ है। तो जब भी हम हीट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो पानी गायब हो जाएगा, पानी गायब हो जाएगा, है ना। पहली चीज तो यही होगी, क्रिस्टल के अंदर जो पानी है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं होता क्या है यहां पर, आई होप ये आपको विजिबल होगा। देखो पहला प्रोसेस तो वही है कि इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, और इसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ऑन एडिंग 2 और 3 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल रिस्टोर इट्स ब्लू कलर। बस इतना ही है, कॉपर सल्फेट को हीट करोगे पानी चला जाएगा, ब्लू से कलर व्हाइट हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत पानी दोगे वापस से ब्लू कलर आ जाएगा। क्लियर? बताएं, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? बताएं, बोलते चलेंगे बेटा, कोई भी समस्या आएगी तो फटाफट से बोलते चलेंगे, है ना। वैसे इतनी सारी चैट्स देखना मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, थोड़ा बहुत आपको भी समझना पड़ेगा, है ना, थोड़ा थोड़ा बहुत। चलिए भैया कोई ट्रिक बता दो। ट्रिक बताता हूं मैं आपको, एक बड़ा ही शानदार टाइम टेबल बताता हूं तुम लोगों को, ध्यान से देखना। देखो एक टाइम टेबल बनाता हूं तुम्हें, टॉप करना है ना तुम्हें, टॉप। देखो टॉप करने के लिए टाइम टेबल है, सुबह 10 बजे उठो, ठीक है। 10 बजे खोलो अपना मोबाइल फोन और रील देखो, रील देखो कम से कम नहीं तो 1 से 2 घंटा, ठीक है। फिर उसके बाद 12 बज जाएंगे, ठीक है। 12 बजे से 1 बजे तक अपने दोस्त को फोन मिलाओ, ठीक है, दोस्त, और उससे बातचीत करो, क्या चल रहा है, एग्जाम के लिए तैयारी कैसे हो रही है, सब, ठीक है। 1 से 2 आराम से खाना वाना खाओ, 2 बजे सो सकते हो, है ना, 2 से 4 मस्त नींद लो, ठीक है। फिर उसके बाद 4 बजे उठो। 4 बजे टेंशन में आ गए कि पूरा दिन खराब कर दिया, टेंशन नहीं लेनी बेटा। 4 बजे क्या करना है, 4 बजे 4 से 6 तक आपको क्या करना है, यूट्यूब पे आना है और शॉर्ट्स को स्क्रॉल करना है, ठीक है। शॉर्ट्स को आप स्क्रॉल करते रहेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो 6 बज जाएंगे। 6 बजेंगे, फिर आप टेंशन में आओगे, टेंशन में आओगे तो उसके बाद क्या होगा, आप फिर से अपने दोस्त को फोन मिलाओगे। 6 बजे वापस से एक दूसरे दोस्त को फोन मिलाना है और उससे भी बातचीत करनी है, उसको अपने दुख सुनाने हैं, उसको बोलना है कि यार मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है यार, मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, पढ़ ही नहीं पा रही हूं, ये करना है, ठीक है। 7 बज जाएंगे। फिर 7 से 8 क्या करना है तुम्हें, 7 से 8 तुम्हें प्लानिंग करनी है कि कल से कैसे तुम पढ़ोगे। एक तगड़ी प्लानिंग बनानी है तुम्हें कि कल से तो ऐसे 12 13 घंटे पढ़ लेंगे। फिर तुम्हें क्या करना है, 8 से 9 खाना वाना खा के फिर वही 10 बजे तक वो रील वील चला वला के सो जाना है,
ठीक है, ऐसे बनोगे तुम टॉपर, ऐसे बन सकते हो तुम टॉपर। ठीक है, पढ़ लो यार, क्या कर रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो, ऐसे करने से तो बेटा कुछ नहीं होना, पढ़ लो, उससे जरूर नंबर आ सकते हैं। चलिए अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर क्या है, एक्टिविटी नंबर 3.8 आ जाए। 3.8 के अंदर क्या हो रहा है, ये भी एक सिमिलर एक्टिविटी है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, मैग्नीशियम के जो रिबन्स है ना उसको हम जलाकर देख रहे हैं। मैग्नीशियम को हम क्या कर रहे हैं, जलाकर देख रहे हैं। इसके अंदर हम एक्चुअली में चेक क्या कर रहे हैं कि जो मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, क्या वो एसिडिक होते हैं या वो बेसिक होते हैं। अब ये तुम बताओगे मुझे, मेटल का जो ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है। और नॉन मेटल का कैसा होता है, पहले मेटल का बताओ फिर नॉन मेटल का बताओ। और ये एक्टिविटी बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया। मेटल ऑक्साइड्स हमेशा कैसे होते हैं, बेसिक, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक। बट याद रखना कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। जैसे कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कैसा होता है, एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का नेचर क्या है बेटा, एम्फोटेरिक इन नेचर। इस बात को याद हम रख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना, आगे बढ़ जाते हैं, ये आपके कुछ काम का नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगली एक्टिविटी, अगली एक्टिविटी क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। अगर मेटल्स को मैं जलाऊंगा तो क्या होगा, मेटल्स को अगर मैं जलाऊंगा तो क्या होगा, उस एक्टिविटी को हम पढ़ते हैं। फटाफट से देखना, देखिए मैग्नीशियम को लिया मैंने, जलाया, क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बन जाता है। तो जब भी हम किसी भी मेटल को जलाते हैं ना, तो पहला तो यही होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बना लेता है। अब याद रखना कुछ जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, वो जब जलते हैं ना तो बड़ा ही धमाका कर देते हैं। जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज याद रखेंगे, कौन सी, वो याद है ना, वो वाली जो मैंने आपको बताई थी, कैटरीना ने, याद आ गया, कैटरीना ने क्या करा था, कार मांगी, याद आ गया, वो वाली जो पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज थी, वो हमें याद रखनी है। उसके जो टॉप वाले एलिमेंट्स हैं ना 3-4, वो जब भी रिएक्ट करेंगे वो एकदम ब्लास्ट हो जाएंगे, जैसे कि सोडियम। अब एक चीज याद रखना, इधर भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो सोडियम है या फिर आपका जो पोटेशियम है, उनको अलग से क्यों रखा जाता है लेबोरेटरी के अंदर, उनको इतना सेफ क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर वो एयर के कांटेक्ट में आए तो ब्लास्ट कर जाते हैं। वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और वो ब्लास्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्या करा जाता है, अलग से रखा जाता है, छुपा के रखा जाता है, जहां पर एयर का कोई भी कनेक्शन ना हो। बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं याद रखना, वो क्या करते हैं, ऑक्साइड्स बना लेते हैं। जो हाईली रिएक्टिव है उनका ऑक्साइड बड़ा ही धमाकेदार होता है, जो लो रिएक्टिव है उनका ऑक्साइड नॉर्मल नॉर्मल आपका बन रहा होता है। ठीक है, क्लियर क्लियर, बताएं कोई समस्या, कोई समस्या बताएं। और एक चीज और याद रखना कि कुछ ऑक्साइड्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, कुछ ऑक्साइड्स वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। वैसे ये एक्टिविटी की कहानी नहीं है, ये तो मैंने आपको चैप्टर के अंदर पढ़ाई दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली एक्टिविटी 3.12। अब इस एक्टिविटी के अंदर क्या हो रहा है, ये भी बड़ी शानदार एक्टिविटी है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, दो सोल्यूशन ले रहे हैं, ध्यान से देखना, दो सोल्यूशन ले रहे हैं। इसको मैं जूम करके दिखाता हूं आपको, ये देखिए पहला सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, और इसके अंदर मैंने क्या डाला, आयरन, कील डाल दी। और दूसरा जो सोल्यूशन है ना वो है आयरन सल्फेट, और इसके अंदर जो मैंने जो कील डाली है ना, ये पता है किसकी है, ये कॉपर की है, ये कॉपर की है। अब तुम्हें बताना है इन दोनों में से रिएक्शन कहां होगी, फटाफट बताओ, ए वाले में होगी या फिर बी वाले में होगी, बताओ कहां होगी भैया, कहां होगी भैया। वैलेंटाइन वीक में भी सिंगल रहना, क्या लिख रहे हो भाई तुम, क्यों लिख रहे हो तुम क्यों लिख रहे हो, वो तुम्हें वो लाइन याद नहीं है क्या, वो वाली लाइन याद नहीं है कि प्यार करने से पहले अंजाम जान लो, प्यार करने से पहले अंजाम जान लो, ना समझ आए तो तेरे नाम या फिर गजनी देख लो। ठीक है, चलो क्या है, ए वाले में। क्यों होगी ए वाले में, क्योंकि भैया यहां पर जो हमारा जो प्यारा प्यारा कॉपर है ना, वो लेस रिएक्टिव है। कॉपर सल्फेट को क्या करता है, आयरन जो होता है, आयरन है गुंडा, आयरन आता है बॉडी बॉडी बना के और बोलता है कॉपर इधर चला जा, सल्फेट के साथ रिश्ता मैं बनाऊंगा। तो क्या करता है, वो कॉपर को निकाल देता है और सल्फेट के साथ रिश्ता बना लेता है। जबकि जो मेरा बेचारा कॉपर है वो तो बेचारा नादान है, वो तो चिंटू लाल की तरह है, वो ताकतवर नहीं है। तो रिएक्शन कहां होती है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। इसके क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट अ रिएक्शन हैज अकर्ड। कौन सी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगला देखते हैं, ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट अ रिएक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस। कैसे तुम बताओगे कि रिएक्शन हुई है, इसका क्या आंसर होगा, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है ना, जो कि ब्लू कलर का है, उसका कलर बदलने लगेगा।
धीरे 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 ग्रीन कलर में उसका कलर जो है वो कन्वर्ट होने लगेगा। अगला देखते हैं, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ये तो तुम लिख दोगे, बैलेंसिंग को तो मैंने तुम्हें माहिर बना रखा है ना, बैलेंसिंग तो तुम आप यूं कर लेते होगे, तो ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अगली पे चल जाते हैं, बताएं। अब अगले में बढ़ने से पहले एक बार जोश मीटर बच्चों का टेस्ट कर लिया जाए। भैया जोश मीटर एक बार कमेंट कर दो, जोश मीटर कितना है? जोश मीटर कमेंट करें जब तक मैं पानी पी लूं, जल्दी। कितना है? बढ़िया, इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाए, अब अगली अगली एक्टिविटी क्या है? कोरोजन की एक्टिविटी। देखो ये एक्टिविटी पे भी एक बार स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि देखो होता क्या है ना, आपने पढ़ा होगा कोरोजन। कोरोजन की सबसे सिंपल डेफिनेशन, कोरोजन कब होता है? जब दो चीजें होती हैं, पहली ऑक्सीजन, दूसरा पानी। ऑक्सीजन और पानी के बिना कोरोजन हो सकता है? मैं कहता हूं नहीं, और मेरे पास प्रूफ भी है ये एक्टिविटी, ठीक है। अब इस एक्टिविटी को ध्यान से देखना, इसमें सवाल बार बार पूछा जाता है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये दो ए और बी केस को देखना, ये है ए वाला केस, ये है बी वाला केस। देखो अब पहले के अंदर मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने ना पानी के अंदर कील डाल दी, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या करा, ऊपर जो है ऑयल डाल दिया। ऊपर क्या करा मैंने? ऑयल डाल दिया। अब जब ऑयल आ गया ऊपर, तो जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है वो नहीं जा सकता। तो इस केस के अंदर मेरे पास क्या है? पानी तो है बट भैया ऑक्सीजन नहीं है। इस केस के अंदर O2 तो है बट भैया मेरे पास, सॉरी, H2 तो है, एक मिनट वापस लिख लेते हैं, पानी तो है बट भैया ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो क्या इसके अंदर कोरोजन होगा? नहीं होता, नहीं होता। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या करा, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने पहले क्या करा, कील को डाला, नेल को डाला, और उसके बाद मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, इसको नोट कर लो, एनीहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, इधर स्टार मार्क कर लो। बार बार पूछा जाता है व्हाट इज द यूज ऑफ एनीहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। इसका काम क्या होता है? ये जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ना, ये पता क्या करता है, ये जितने भी एयर का जो मॉइस्चर होता है, एयर का जो पानी होता है, H2O होता है, H2O को खींच लेता है, जितना भी मॉइस्चर है उसे खींच लेता है। और जैसे ही वो खींचता है तो क्या हुआ, अब हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन तो है बट पानी नहीं है। तो क्या इस केस के अंदर भी होता है कोरोजन? नहीं होता। और ये एक्टिविटी प्रूव करती है कि भैया अगर तुम्हें कोरोजन करवाना है तो पानी और ऑक्सीजन दोनों देना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलने वाला। और ये जो मैंने तुम्हें बताया कैल्शियम क्लोराइड एनीहाइड्रस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसमें शायद एमसीक्यू भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको समझाई दिया, आगे बढ़ जाते हैं। अगली एक्टिविटी, अब हमारी बढ़ चुके हैं हम हमारे चौथे चैप्टर की एक्टिविटीज के अंदर, जो जो अभी तक टिके हुए हैं। देखो होता क्या है, धीरे धीरे लोग हार मानते जाते हैं, बट तुम देख रहे हो अभी तक इस सेशन को, तो मतलब तुम में कुछ तो बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, एक बार ध्यान से सुनना। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, व्हेन KMnO4 इज एडेड, एक मिनट यार, पहले पेन बदल लेते हैं, एक मिनट देखें, अब यहां से देखें। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक सोल्यूशन ले रहे हैं। किसका सोल्यूशन ले रहे हैं? हम ले रहे हैं इथेनॉल का, और इथेनॉल के सोल्यूशन में हम क्या ऐड कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं KMnO4। KMnO4 क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। KMnO4 क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग। ये रिएक्शन याद रखने को बोला है बार बार, नहीं याद आ रहा, वापस से बता देता हूं। देखो इथेनॉल जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है, KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या करता है, वो इथेनॉल इथेनोइक एसिड के अंदर बदल जाता है। याद आ गया? अब याद आ गया, ये बोली थी बार बार, इस रिएक्शन को पढ़ के जाना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ग्रुप की ऑक्सीडेशन के अंदर पढ़ा था। ये जो रिएक्शन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये किसके अंदर बदल जाता है? ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। इथेनॉल विल बी कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड, किसकी वजह से? KMnO4। रिएक्शन कौन सी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगली एक्टिविटी क्या है? अगली एक्टिविटी के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम इथेनॉल ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इथेनॉल ले रहे हैं, और इथेनॉल के अंदर हम क्या कर रहे हैं? एसिटिक एसिड डाल रहे हैं। याद रखना, पहले मैंने क्या करा? इथेनॉल लिया, है ना। इथेनॉल मतलब अल्कोहल, ये वो वाली अल्कोहल नहीं है जो कि तुम सोच रहे हो कि तुम पी जाओगे, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। इथेनॉल ली, एसिटिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स उसके अंदर मिक्स करी, और जब धीरे धीरे समय बीतता गया ना, तो जो सब्सटेंस बना ना, उसके अंदर से मीठी स्मेल आ रही थी, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बन गया। और तुम्हें मैंने बताया जिंदगी में जब भी तुम सोचो कि भैया स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक ही आवाज आनी चाहिए, क्या?
तुम्हारे दिमाग के अंदर आवाज आनी चाहिए एस्टर 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 एस्टर, जोर जोर से गूंजनी चाहिए कि एस्टर बना है भैया, है ना। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस क्या होता है? एस्टर। चलिए, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसको बहुत ध्यान से देखना कि जब आपका जैसे इथेनोइक एसिड है और ये इथेनॉल के साथ आपका रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ये बनाता है एस्टर। इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेना। ये रिएक्शन तो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि तुम्हारे लिए तुम्हारी क्रश शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन याद रखेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। अगली एक्टिविटी क्या है? अगली एक्टिविटी है टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स विद अबाउट 10 ml ऑफ हार्ड वाटर इन ईच। हम क्या कर रहे हैं? 2 टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, दोनों के अंदर हम हार्ड वाटर डाल रहे हैं। देखना, पहली टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर भी हमने हार्ड वाटर डाल दिया, दूसरी ली, ये इसके अंदर भी हार्ड वाटर डाल दिया। अब एक के अंदर मैं सोप डालूंगा, एक के अंदर मैं क्या डालूंगा? एक के अंदर मैं जो आपका डिटर्जेंट होता है वो मैं डालने वाला हूं। ठीक है, एक के अंदर मैं सोप, एक के अंदर मैं डिटर्जेंट। मान लो इसके अंदर सोप डाल दिया और इसके अंदर मैंने डिटर्जेंट डाल दिया। अब आपको यह बताना है किसके अंदर आपका जो सब्सटेंस बनेगा, जो आपका केमिकल बनेगा, झाग किसके अंदर आएंगे, कम किसके अंदर प्रोड्यूस होंगे, ये बताओ। कम किसके अंदर प्रोड्यूस होगा? ए वाले में, बी वाले में? बताएं बताएं। अरे भैया गुड नाइट कौन बोल रहा है? इतना जल्दी गुड नाइट हो गया क्या तुम्हारे? ए वाले में, बी वाले में? कम किसके अंदर प्रोड्यूस होगा? इनसॉल्युबल सब्सटेंस किसके अंदर बनेंगे? बताएं। या फिर आप बोल सकते हो फोम किस में बनेगा? ए वाले में, बी वाले में? यार तुम्हें इतनी कंफ्यूजन कैसे है? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं अभी तक। ये तो मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं यार तुम्हें वाला पार्ट, अभी तक इतनी कंफ्यूजन। बेटा क्या कर रहे हो तुम? चलो मैं बता देता हूं, सुनो। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है और ये आंसर जिन जिन ने गलत दिया है उनके लिए वही वाली लाइन कि जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, तुम्हारे पास नहीं है उसे हम दिमाग कहते हैं। सुनो मेरी बात, ए में क्या है? सोप। यही बोला था मैंने, ए में सोप, बी में क्या है? डिटर्जेंट। आपको पता है सोप जो है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता, तो जो झाग होते हैं, जो फोम होते हैं, जो स्कम होता है, वो कहां बनता है? ए वाले में। बी वाले में डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट तो ताकतवर इंसान है, वो तो कहता है भैया कुछ भी आ जाने दो मैं देख लूंगा। तो डिटर्जेंट वाले में फोम थोड़ी ना बनेगा यार, इसी में ही तो बनेगा। कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, सोप वाले में बनेगा, सोप वाले में बोलेगा। जो भी मैंने जिस ए या बी में से जिसको भी मैंने सोप बोला था उसमें बनना है। तो इतना कंफ्यूजन मत लाओ यार जिंदगी के अंदर। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, हाँ, जिसमें भी बोला था मैंने ए या बी में से वो मुझे याद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं हमारे छठे चैप्टर के इंपॉर्टेंट 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 एक्टिविटी की तरफ। और इस एक्टिविटी के अंदर क्या है, ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कार्बन डाइऑक्साइड पे कितना डिपेंडेंट है। याद करो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है? सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, इन चीजों की तो आवश्यकता होती है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बीकर लिया, हमने एक ग्लास लिया और पेड़ को उस ग्लास के अंदर डाल दिया और उसके अंदर हमने एक चीज रखी। उस चीज का नाम क्या है? ध्यान से देखना, ये क्या है? कोई बता सकता है ये क्या है? ये जो हमने प्लेट के ऊपर रखा हुआ है ये है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहां पर लिख भी लेना, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या काम होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। स्टार मार्क कर लो, बार बार ये सवाल पूछा जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है? जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। अब मैंने इसको बंद कर दिया, अंदर मैंने क्या रख दिया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है गायब, चली गई। अब जब ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस का जो अमाउंट है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है और ये अच्छी तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ये टेस्ट किया जाता है प्रूव करने के लिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना भैया वो बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, ये KOH याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए ये एक्टिविटी आपको मैंने समझाई दी है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके सवाल देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर के अंदर क्या सवाल पूछा है? डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। देखो एक बीकर के अंदर तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाल रखी थी, बट दूसरे वाले पौधे को हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी। जब उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो क्या चेंज होगा? जो पहला वाला बीकर है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑब्वियस सी बात है उसका फोटोसिंथेसिस हाई होगा, तो जो स्टार्च बनेगा वो हाई होगा। बट जो हमारा दूसरा बीकर है जिसके पास KOH है
वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेगा, तो जो अमाउंट ऑफ स्टार्च है वो कम होगा। ठीक है, ये इसका एक क्वेश्चन है ना, ये आपको बता ही दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगली एक्टिविटी है हमारी 8.2। अब ये वाली एक्टिविटी से सवाल कैसे पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। एक्टिविटी क्या है, वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। देखो मैं आपको समझा देता हूं, ये सब मत देखो, मैं आपको बताता हूं। ब्रेड जो है ना, ब्रेड आपने कुछ समय के लिए ब्रेड रख दी, फिर कुछ अजीब सा कैसा कलर बोलूं मैं, ग्रीनिश कलर का कुछ सब्सटेंस आ जाता है। आए, देखा है, किस किसने देखा है, किस किसने देखा है? यार फिर तुम रिकॉर्डेड बोल रहे हो, मान जाओ बेटा, मान जाओ, है ना, है ना। अगर ये रिकॉर्डेड है तो लाइव में तो बेटा फिर मैं तुम्हारे घर आके ही पढ़ाऊंगा, है ना, तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तुम्हारी पेन कॉपी उठा लूंगा और फिर उसके बाद लिखने लग जाऊंगा। कैसी बात कर, मत करो ना यार, दिल से बुरा लगता है। 9 बजे यहां पर खड़ा हूं, मतलब 9 बजे से खड़ा हूं, 10 से ऊपर हो चुका है, मत करो ऐसा, दर्द होता है दिल में। ठीक है, चलिए अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। क्या बता रहा था मैं कि हम, हाँ, ब्रेड जो है उसके ऊपर सब्सटेंस आपने देखा होगा ग्रीन कलर का। अब वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस एक्चुअली में होता क्या है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं हम, याद करो, राइजोपस। किस किस को याद है, किस किस को याद है, राइजोपस, राइजोपस याद है, राइजोपस। अब सवाल ना पूछा जाता है डायरेक्टली कि वो क्या ऑर्गेनिज्म होता है और उसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, राइजोपस, और रिप्रोडक्शन उसका कैसे होता है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, एनसीईआरटी के अंदर राइजोपस का एक डायग्राम भी दे रखा है। वो डायग्राम प्रैक्टिस मत करो, बट उस डायग्राम को देख के जाना। ठीक है, उस डायग्राम को एक बार देख के जाना, लेबलिंग के लिए अगर पूछा जाए तो तुम तैयार होने चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, पेपर अगर टफ आया बाय चांस तो तुम तैयार होने चाहिए। ठीक है, राइजोपस और क्या बोलो, स्पोर फॉर्मेशन। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगली एक्टिविटी देखते हैं। अगली एक्टिविटी आ गई हमारी फिजिक्स की एक्टिविटी। फिजिक्स की एक्टिविटी में क्या हो रहा है, टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून। अब इस एक्टिविटी को करने के लिए हमारा जो बजट है वो बहुत हाई है, इस वजह से हम इस बजट से एक चम्मच को भी लेकर आए हैं। अब इस एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, मतलब इतना हाई बजट है, देख रहे हो तुम, चम्मच लेके आ रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। देखो अब क्या बोल रहा है, ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस, डू यू गेट द इमेज। क्या तुम्हें इमेज दिखी, और कैसी दिखी, स्मॉल दिखी, लार्जर दिखी। अब देखो एक चम्मच के 2 सिरे होते हैं, एक ये अंदर वाला, एक ये बाहर वाला। अब जब बाहर वाले में मैं देखूंगा या फिर मैं अंदर वाले में देखूंगा, अब जब मैं ये जो देखो, ये दिख रहा है आपको कर्व्ड, ये जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर जब मैं देख रहा हूं ना, तो मेरी जो इमेज है ना वो थोड़ी देखो ऐसे जूम्ड आ रही है, थोड़ा सा मैं स्ट्रेच हो जा रहा हूं, मेरी फोटो जो है बड़ी हो जा रही है। तो ये कौन सा मिरर होगा बताओ, ये कौन सा मिरर होगा, ये वाला मिरर कौन सा होगा, चम्मच देख के भैया भूख लग गई ये कौन सा होगा बताओ, जिसके अंदर मेरे को, मैं थोड़ा सा ना ऐसा लार्ज दिख रहा हूं। एक चम्मच ले आओ, जाओ किचन में से तुम सब जाओ और चम्मच लेके आओ, फटाफट फटाफट एक चम्मच लेकर आओ। बताओ ये कौन सा मिरर होगा जिसके अंदर मैं जूम दिख रहा हूं और मैं सीधा दिख रहा हूं। और एक दूसरी साइड है, जब मैं इसमें देख रहा हूं ना तो मैं ना उल्टा दिख रहा हूं, मैं अजीब सा ना, ऐसे मेरी इमेज जो है वो उल्टी हो गई है। ये कौन सा साइड का मिरर है, ये वाली साइड कौन सी है बताओ। उल्टा कहां पर दिखता है, अरे भाई रियल के साथ इन्वर्टेड आता है। रियल कौन करता है, रियल करता है कॉनकेव। और ये जो ये वाली इमेज है जो मैं आपको बता रहा हूं जिसमें मैं सीधा दिख रहा हूं, वो कौन सा है, वो है कॉन्वेक्स। तो जो आपकी चम्मच है उसके लेके आ रहा है सब चम्मच, ठीक है, चम्मच जो है उसके अंदर दोनों चीजें होती हैं, कॉनकेव भी होता है, कॉन्वेक्स भी होता है। अगर ये वाली साइड है, पीछे वाली साइड है, तो उसके अंदर आपको इमेज सीधी दिख रही है। इसका क्या मतलब है, कॉन्वेक्स। और जो आपकी ये वाली साइड है जिसमें इमेज उल्टी दिख रही है, वो क्या है, कॉनकेव। क्योंकि कॉनकेव में क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज आपकी बन रही होती है। क्लियर, क्लियर, बताएं बताएं, है ना, एकदम बढ़िया। क्या फोटो आ रही है मेरी यार, देखो मैं चम्मच दिख रही है तुम्हें, क्या मस्त फोटो आ रही है एकदम। दूसरे में उल्टा दिख रहा हूं, पहले में, हाँ बढ़िया। चलिए बढ़िया बढ़िया, तो ये हमारी एक्टिविटी है। इसके अंदर ऐसे सवाल आ सकते हैं, स्पून का एग्जांपल आ सकता है, स्पून के ऊपर आ सकता है कि यार अगर एक स्पून का एक साइड कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कॉनकेव की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉन्वेक्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए ये ऐसी एक्टिविटी आ सकती है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, इसमें सवाल क्या पूछा जाता है, डू यू गेट द इमेज, इज इट स्मॉलर और लार्जर। कैसी होती है, आउटर कर्व सरफेस में तो कैसी है, इमेज स्मॉलर है, इमेज स्मॉलर है। और देखो दूसरा क्या है, मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर स्पेस। अगर मैं चम्मच को दूर लेके जाऊंगा तो इमेज कैसी होती जाएगी, इमेज छोटी होती जाएगी ना। अगर मैं चम्मच को दूर लेता जाऊंगा तो कैसी हो जाएगी, इमेज छोटी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। आगे देखते हैं, साइज ऑफ द इमेज ग्रेजुअली डिक्रीजेस। अगला क्या है, रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी, हाउ डज द इमेज लाइक नाउ।
अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, तो क्या होगा? अब जो इमेज बनेगी वो रियल बननी है, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, दो साइड्स, समझ गए? क्लियर है? बताओ प्रशांत भैया रॉक, बाकी सब शौक। क्या बात है ना? बढ़िया है। अब तुमने इतना भारी नुकसान करा दिया मेरा चम्मच का, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मेरी मम्मी भी मुझे मारेंगी कि चम्मचों से तुम क्या करते रहते हो क्लास के अंदर, समझ नहीं आ रहा, बोल के जाते हो कि पढ़ाएंगे बच्चों को, क्या पढ़ा रहे हो? चम्मचों से खाना खाना सिखा रहे हो। अगली एक्टिविटी बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगली एक्टिविटी है हमारी मैग्नेट की। अब ये वाली मैग्नेट की बहुत सिंपल एक्टिविटी है, बार बार ये मैंने आपको बता रखी है कि एक मैग्नेट हमें लेना है। हमें क्या करना है? हमें एक मैग्नेट लेना है ना? उस मैग्नेट का एक नॉर्थ होगा, एक साउथ पोल होगा। अब मैं ना जो आयरन के जो नेल्स होते हैं वो ऐसे ऐसे ड्रॉप कर दूंगा, हर जगह ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, अब कुछ समय बाद हम देखेंगे कि वो जो नेल्स होते हैं ना, आयरन के जो फिलिंग्स होती हैं, वो एक डायरेक्शन में आ गए हैं। वो सारे के सारे ना एक पैटर्न में आ जाते हैं। जैसे कि ये पैटर्न आपको मैं दिखा देता हूं, इस प्रकार के पैटर्न में आ जाते हैं। ऐसा पैटर्न बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये जो है एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का पैटर्न बनाते हैं। नॉर्थ वाला क्या होता है? जहां से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जाती है, साउथ के अंदर जाती हैं। याद रखना, ये एक डायग्राम है जो कि पूछा जा सकता है। ये वाला डायग्राम तो बिल्कुल आ सकता है ना? एक्टिविटी आए ना है, बट ये नॉर्थ साउथ वाला जो बेसिक डायग्राम है ये तो आ सकता है कि मैग्नेट जो है आपका एक बार मैग्नेट, उसके आसपास में आयरन के फिलिंग्स डाल दी और डायग्राम बना दो। ठीक है, चलिए, बड़ा सिंपल था, इसमें कुछ खास चीज नहीं थी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले डायग्राम की तरफ, जो कि है ये वाला। देखिए, ये भी बहुत सिमिलर एक्टिविटी है। इसमें क्या है, ये मैंने आपको वैसे डायग्राम में भी बताया था कि अगर मैं मान लो, अगर मैं एक प्लेट लूं और उसके अंदर से मैं क्या करूं, एक वायर निकालूं और उस प्लेट के चारों तरफ मैं क्या करूं, इस प्लेट के ऊपर मैं ना आयरन के बहुत सारे फिलिंग्स डाल दूं, नेल्स डाल दूं। अब मैंने आयरन के बहुत सारे पार्टिकल्स यहां पर डाल दिए। अब थोड़ी देर बाद आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे आ जाएंगे। देखो, राउंड 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 राउंड, अगर दिख रहा हो तो ऐसे राउंड 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 राउंड। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एक वायर पे कैसी होती हैं? राउंड। याद आ गया? राइट हैंड थंब रूल, याद है कैसी होती है? राउंड होती है। बताओ भाई फटाफट, कंसेंट्रिक सर्कल्स। याद रहेगा? बताएं, याद रहेगा? ये वाली एक्टिविटी बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। इसमें एक सवाल जो पूछा गया है ना, वो एक सवाल देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर। डज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस गेट रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द स्ट्रेट कॉपर वायर इज रिवर्स्ड? अगर मैं वायर के जो करंट है उसको मैं उल्टा कर दूं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो भी उल्टी हो जाएंगी? पहले ऐसे घूम रही थी, अब क्या उल्टी घूमेंगी? बताओ क्या लगता है भैया क्या लगता है मित्रों? किन किन को लग रहा है कि बात एकदम सही कर रहे हैं प्रशांत भैया बात एकदम बढ़िया कर रहे हैं? किस किस को लग रहा है? बिल्कुल सही। याद रखना, अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट करी, पहले करंट यहां था, अब करंट यहां है, तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन बदल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। ये बहुत सिंपल सवाल है, बट बार बार पूछा जाता है, याद रखना। यहां पर आपकी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं थैंक यू वाली स्लाइड पे। जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज थे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया यार क्या सारी एक्टिविटीज कवर हो गई हैं? बीच बीच में से जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज नहीं है वो सारी की सारी हटा दी गई हैं, क्योंकि उनमें ऐसा सवाल नहीं आता है। इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री की एक्टिविटीज में से ही मेजरली सवाल पूछा जाता है। वो जो रिएक्शंस हैं, जितने भी कलर्स हैं, वो कलर्स सबके सब याद रखने हैं। ठीक है, वो कलर सारे के सारे हमें याद रखने हैं। आप लोगों के लिए कमेंट करने के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन देके जाता हूं। ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन देके जाऊं, बताओ, होमवर्क क्वेश्चन देके जाता हूं और आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। सबसे पहली चीज कलर्स का सवाल पूछता हूं। ये कमेंट में आपको लिखना है CuSO4 के सोल्यूशन का कलर कैसा होता है। ठीक है, और आपकी जो गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसका कैसा कलर होता है। ठीक है, और आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसका कलर कैसा होता है। ये 3 सवाल है, ये 3 सवाल आपको कमेंट में बताने हैं। टेस्ट कर लेते हैं कि आपने जो पढ़ा है आपको कितना याद है। चलिए, ये आपको कमेंट के अंदर देना है। और अगर कोई और मदद चाहिए मुझसे तो भैया मैं तो यहां खड़ा हूं। तुमने पिछली वीडियो में बोला कि भैया यार ये करा दो, मैंने कहा ठीक है करा देते हैं, तो मैं तो तत्पर हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दिए। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस किसने सॉल्व करे, आई होप तुम सब कर रहे होगे। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप तुम उसकी मेहनत प्रैक्टिस सब कर रहे होगे, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैथ्स के भी, SST के भी, साइंस के भी। ठीक है,
बाकी और सब्जेक्ट्स को भी पढ़ते रहो, सिर्फ साइंस मैथ्स इनको मत पढ़ो। इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश का पेपर आने वाला है, पढ़ना शुरू करो, ठीक है, पढ़ना शुरू करो। चलिए, आई होप आपको मदद मिली होगी। जाते जाते बस चंद लाइन बोल के जाते हैं, जो कि हम हर सेशन में बोलते हैं। क्या? मुस्कुराएं हमेशा, छुपाएं गम। मुस्कुराएं हमेशा, छुपाएं गम। तुम्हें तो वक्त बताएगा कौन है हम, और वक्त आ चुका है लोगों को चुप कराने का। वक्त आ चुका है अपने को प्रूव करके दिखाने का। शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टेक केयर, बाय 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 बाय। चलो चलो चलो, सो जाओ, गुड नाइट गुड नाइट। पढ़ लो, मतलब एक बार ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए बाय।